सो फाइनली कैप्टन अमेरिका 4 मतलब कि ब्रेव न्यू वर्ल्ड का ट्रेलर आ चुका है। एक्चुअली ये टीजर है बट ये जितना भी है बहुत ज़्यादा अच्छा है और इसके अंदर बहुत से न्यू कैरेक्टर्स फिर हिडन डिटेल्स हैं जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। और बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलो ब्रेकडाउन चालू करते हैं, ठीक है। सो ट्रेलर के स्टार्टिंग के सीन में दिखा दी कि अपने न्यू कैप्टन अमेरिका मतलब कि सैम विल्सन एक रूम के अंदर जाते हैं जहाँ थंडरबोल्ट रॉस खड़े हैं और किसी से बात कर रहे हैं। और इस मूवी के अंदर थंडरबोल्ट रॉस यूएस के प्रेसिडेंट बन चुके हैं, ठीक है। और इसके बाद अपने न्यू कैप्टन अमेरिका का न्यू सूट देखने को मिलता है जो कि बहुत ज्यादा अच्छा है। ये विंटर सोल्जर के अंदर कैप्टन ने जो सूट पहना था वैसे ही लग रहा है। और इसके बाद थोड़ा सा फनी सीन आता है जिसके अंदर सैम विल्सन अपने थंडरबोल्ट्स को कहते हैं कि आपका जो न्यू लुक है वो बहुत ज्यादा अच्छा है। और थंडरबोल्ट रॉस कहते हैं कि मुझे कहा गया था कि मुझ हटाओ या फिर इलेक्शन से हार जाओ, ठीक है। और इसके बाद एक इलेक्शन कैंपेन का सीन आता है जिसका मोटो है टुगेदर। और इसके बाद थंडरबोल्ट रॉस कहते हैं कि सैम विल्सन को मैं कैप्टन अमेरिका को आर्मी में फिर से लाना चाहता हूँ। और सैम विल्सन कहता है कि मैं अगर आर्मी में आ भी जाऊँ फिर हम दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है, आप क्या करोगे। और इस मूवी के अंदर बहुत बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट होने वाले हैं क्योंकि इस मूवी के अंदर एक सीन है जहाँ तुम देख सकते हो कि जेट प्लेन के ऊपर जापान का लोगो लगा हुआ है। मतलब कि यूएस और जापान के बीच में कुछ ना कुछ तो होने वाला है, ठीक है। और इसका अगले वाले सीन में हम लोग को फर्स्ट लुक मिलता है अपने गस चचा मतलब कि जिम कालू का। और ये लुक बहुत ज्यादा बैडएस है भाई, हाथ में गन लेके आगे जा रहा है भाई, मस्त है। और जिम कालू जिस कैरेक्टर को प्ले करें उस कैरेक्टर का नाम हो रहा है GW ब्रिज। और ये कैरेक्टर कैप्टन अमेरिका का विलन नहीं है, ये एक्चुअली एक्समैन और केबल के साथ हमेशा झमेला करता रहता है बट ये कैप्टन अमेरिका के आसपास भी नहीं आता है। पर इस मूवी के अंदर वो कैप्टन अमेरिका का विलन है या फिर ये कैप्टन अगेंस्ट खड़ा है, ठीक है। अब क्यों है कैसे है मुझे नहीं पता, वो मूवी देख के पता चलेगा, ठीक है। और ट्रेलर के इस वाले सीन में बहुत सारी डिटेल्स हैं जैसे कि ये वाला जो बंदा है इसका नाम है आइजिया ब्रैडली और ये फर्स्ट ब्लैक सुपर सोल्जर है। और इसको आपने देखा होगा लास्ट टाइम फैल्कन इन द विंटर सोल्जर सीरीज के अंदर, ठीक है। और साथ ही ये वाला जो बंदा है ये है न्यू फैल्कन, क्योंकि अपने वाला जो फैल्कन था वो तो कैप्टन अमेरिका बन चुका है, तो फैल्कन को भी तो कोई चाहिए ना अपने साइड किक के हिसाब से। सो इस बंदे को अपना साइड किक बना लिया और ये न्यू फैल्कन बन चुका है। और इसको भी आपने देखा था फैल्कन इन द विंटर सोल्जर सीरीज के अंदर। और ट्रेलर के आगे के शॉट में तुम देख सकते हो कि आइजिया ब्रैडली माइंड कंट्रोल होकर सबको मार रहे हैं, शूट कर रहे हैं और साथ ही में थंडरबोल्ट रॉस को वो शूट भी करते हैं। और इसके बाद आइजिया ब्रैडली एक कांच को तोड़ के भाग जाते हैं। और ये सीन बहुत हद तक सिमिलर है कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर के इस वाले सीन से, जहाँ कैप्टन अमेरिका भी कांच तोड़ के विंटर सोल्जर को पकड़ने जाते हैं। और इसके अगले वाले सीन में अपने सैम विल्सन थंडरबोल्ट रॉस को कहते हैं कि आपको कोई मारना चाहते हैं, आप सेफ नहीं हो। और इसके अगले वाले सीन में अपने सैम विल्सन और न्यू फैल्कन वो दोनों एक जगह पे जाते हैं जो कि शायद से एक लैब लग रहा है। और इस लैब के अंदर किसी न किसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ होगा। और साथ ही में ये जगह पूरा का पूरा लाल है, तो तुम समझ सकते हो कि जिसके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट हुआ होगा वो रेड कलर के रिलेटेड ही होगा। और साथ ही में ट्रेलर के अंदर तुम इस बंदे को स्पॉट कर सकते हो। ये बंदा कौन है पता है, ये है अपना लीडर जिसको आपने लास्ट टाइम देखा था द इनक्रेडिबल हल्क मूवी के अंदर। और ये कैरेक्टर भी कॉमिक्स के अंदर एग्जिस्ट करता है बट ये बहुत बड़ा हरामी है और ये मेन विलन है हल्क का, मतलब कि अपना ग्रीन वाला हल्क का। ये कैप्टन अमेरिका के आसपास भी नहीं आता है भाई। और इसने कॉमिक्स के अंदर बहुत सारे अनशन हरकतें कर रखे हैं हल्क के साथ और ये पूरा पागल है भाई हल्क के पीछे। अब ये इस मूवी के अंदर क्या करेगा और किसके पीछे लगेगा मुझे नहीं पता, ठीक है। और एक सीक्रेट बात बताता हूँ मैं आपको, इस मूवी का विलन मेन विलन मतलब यही होने वाला है, ठीक है। मतलब कि लीडर मेन विलन होने वाला है। और ट्रेलर के अंदर तुम ये वाला शॉट भी देख सकते हो जिसके अंदर तुम देख सकते हो कि जापान का प्रेसिडेंट और यूएस के प्रेसिडेंट इन दोनों के बीच में अपने न्यू कैप्टन अमेरिका। और जैसे कि मैंने बताया था कि इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है और इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर न्यू कैप्टन अमेरिका पिसने वाला है भाई बहुत बुरी तरीके से। और साथ ही में ट्रेलर के अंदर एक फ्यूनरल का भी सीन आता है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस मूवी के अंदर कौन बनने वाला है। और इसके बाद अपने थंडरबोल्ट रॉस और सैम विल्सन का कॉन्फ्लिक्ट वाला सीन आता है जिसके अंदर थंडरबोल्ट रॉस कहते हैं कि तुम कैप्टन अमेरिका जरूर हो पर तुम स्टीव रॉजर्स नहीं हो। और सैम विल्सन कहते हैं कि हाँ तुम ठीक ही कह रहे हो, मैं स्टीव रॉजर्स नहीं हूँ। और शायद से इसी सीन से थंडरबोल्ट रॉस और सैम विल्सन का कॉन्फ्लिक्ट चालू होगा। और साथ ही में ट्रेलर के अंदर ऐसे बहुत सारे सीन्स है जो कि जापान के अंदर टेक प्लेस करते हैं, जैसे कि ये वाला सीन ले लो या फिर लास्ट वाला सीन ले लो जिसके अंदर रेड हल्क को देख सकते हो, ठीक है। और मैं भूल गया था स्पॉइलर अलर्ट, रेड हल्क भी है इस मूवी के अंदर। और इसके बाद अपना गस चचा मतलब जिम कालो का कूल शॉट आता है जिसका अपने पिस्टल को रिलोड करना, वो ये शॉट बहुत ज्यादा कूल लगा मुझे। और इसके एग्जैक्ट बाद आपने न्यू कैप्टन अमेरिका किसी के ऊपर तो अपने शील्ड को फेंक रहे हैं, उसके बाद बहुत अच्छा ट्रांजिशन होता है जिसके अंदर तुम देख सकते हो कि व्हाइट बिल्डिंग है या फिर ये व्हाइट हाउस है, मुझे ठीक से पता नहीं चल रहा है। और ये डिस्ट्रॉय हो रहा है, ठीक है। कोई डिस्ट्रॉय कर रहा है या फिर इसके ऊपर किसी ने रॉकेट लॉन्चर या फिर कुछ ना कुछ तो फेंका ही होगा, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है कि ये जो तबाही कर रहा है ये रेड हल्क कर रहा हो। और इसके बाद अपने न्यू कैप्टन अमेरिका का बहुत अच्छा कूल शॉट देखने को मिलता है जो कि ये वाला। और इसके अंदर शायद से वो अपने विंग्स को शो ऑफ कर रहे हैं किसी के सामने। और इसके बाद अपने न्यू कैप्टन अमेरिका और न्यू फैल्कन का एक डॉग सीक्वेंस आ जाए जिसके अंदर किसी के साथ डॉग फाइट कर रहे हैं ये, और बहुत ज्यादा कूल लग रहा है वो मुझे, क्योंकि सबके साथ भाई उड़ उड़ के फाइट कर रहे तो वो मुझे बहुत ज्यादा कूल लगा। और साथ में इसके अंदर साउंड बैरियर को भी ये लोग तोड़ रहे हैं। और इसके बाद आता है अपना मनी शॉट जिसका तो तुम देख सकते हो कि अपने रेड हल्क ने कैप्टन अमेरिका का जो शील्ड है उसको पकड़ा और नीचे फेंक दिया। और जो भी मार्वल का बहुत बड़ा फैन है या फिर बहुत बड़ा कॉमिक फैन है उसको पता होगी थंडरबोल्ट रॉस ही अपने रेड हल्क। और एक चीज मैं बताना भूल जाता कि यूएस और जापान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ वो किस लिए
लिया होगा पता है, वो होगा द इटर्नल्स मूवी के अंदर जो तैमूर दिखाया था, मतलब कि जो सेलेस्टियल दिखाया था उसकी वजह से, क्योंकि इस सेलेस्टियल के बॉडी के अंदर है अपना एडामेंटियम, और एडामेंटियम से सबसे बड़ा और फेमस कैरेक्टर कौन है पता है, वो है अपना वुल्वरीन चचा। मतलब कि समझ सकते हो कि इस मूवी से एडामेंटियम को एमसीयू के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और साथ ही में ट्रेलर के अंदर बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं जिसके अंदर मुझे लगता है कि रेड हल्क होने वाला है, बट उसको सीजीआई या वीएफएक्स से उसको रिमूव कर दिया है, क्योंकि हो सकता है कि मार्वल नहीं चाहते कि इंटरनेट के अंदर रेड हल्क के बहुत सारे क्लिप्स या फिर फोटोज लीक हो या फिर क्या बोलते रिलीज हो। और रेड हल्क से याद आएगी क्या इस मूवी के अंदर हम लोग ग्रीन हल्क भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि कॉमिक्स के अंदर रेड हल्क और ग्रीन हल्क का बहुत बड़ा दुश्मनी है। और अगर मैं ओवरऑल ट्रेलर को बात करूं या फिर मुझे ये ट्रेलर कैसा लगा वो अगर बात करूं, तो ये ट्रेलर मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसका जो फील है वो बहुत ज्यादा कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर जैसा ही है। और साथ में इस मूवी के अंदर पुराने कैरेक्टर्स रिटर्न करने वाले हैं, और तो और रेड हल्क दिखने वाला है, और क्या ही चाहिए भाई। और यार मैं इस मूवी के लिए थोड़ा भी एक्साइटेड नहीं था, पर इसका जो टीजर है ये मुझे एक्साइटेड कर दिया भाई, और मैं इस मूवी के लिए देखने के लिए वेट नहीं कर सकता। पर यार वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये मूवी फरवरी में रिलीज होगी अगले साल, तो बहुत टाइम है अभी भी। और अगर ये ब्रेकडाउन अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, ऐसे और वीडियोस के लिए। और अगर आपको और कोई वीडियो देखना तो स्क्रीन के ऊपर देखो 2 वीडियोस आ रही है, जाके देख लो, ठीक है। और मैं मिलता हूँ न्यू वीडियो में, टाटा बाय बाय।